है फ्रेंड्स, अगर आपको एक कंपनी का ओवरऑल पिक्चर समझना है तो आप स्वॉट एनालिसिस के थ्रू इसे समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसे हम लोग क्यों करते हैं और इसे हम लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट रिसर्चिंग प्रोसेस में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और जब फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आता है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या ना करें, या आपका जो इनर स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करके आप कैसे आगे अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, SWOT, SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, स्वॉट एनालिसिस का दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक है इंटरनल फैक्टर जो हमारे हाथ में होता है, एक है एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो जब भी हम लोग एक स्टॉक को एनालाइज करने जाएंगे तो इंटरनल फैक्टर यानी उस स्टॉक में क्या क्या इंटरनली प्रॉब्लम है जो वो कंपनी ठीक कर सकता है, और एक्सटर्नल फैक्टर जो जो उस कंपनी के हाथ में नहीं है मगर वो उस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी या एक थ्रेट है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति, यानी कंपनी के पास जो जो एडवांटेजेस है उसे ही ये स्ट्रेंथ हम लोगों को बताता है। वीकनेस, वैसे कंपनी में जो जो वीकनेस है यानी कंपनी में जो जो प्रॉब्लम है वो ये वीकनेस हम लोगों को बताता है। वैसे है अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम लोगों के हाथ में नहीं है, मगर अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि कंपनी फ्यूचर में ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसके लिए कंपनी को बेनिफिट होगा। और थ्रेट्स, थ्रेट्स यानी ये भी कंपनी के हाथ में नहीं है मगर कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इससे कंपनी को नुकसान ही होगा। ऐसे चीजों को हम लोग थ्रेट्स बोलेंगे। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ब्रांड नेम, अगर एक कंपनी का अच्छा ब्रांड नेम है तो वो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ होता है, जो कंपनी का एक इंटरनल फैक्टर होता है, यानी ये कंपनी के पास है, कंपनी के हाथ में है। कंपनी अगर चाहे तो अपना ब्रांड नेम खराब भी कर सकता है, तो ये कंपनी के हाथ में है। नेक्स्ट है यूनिक प्रोडक्ट्स, कंपनी के अंदर यूनिक प्रोडक्ट्स है कि कंपनी न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये कंपनी के हाथ में है कि कंपनी के पास यूनिक प्रोडक्ट्स है। पेटेंट्स, कंपनी ने जो जो रिसर्च किया है उसके ऊपर कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है और वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट कंपनी ने पेटेंट करवा दिया है। तो एक पेटेंट कंपनी के लिए स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ये कंपनी बना रहा है, दूसरा कोई कंपनी जिसके पास इसका राइट नहीं है वो बना नहीं सकता है। अगर बनाना भी चाहे तो इस कंपनी से उसे परमिशन लेना होगा और इस कंपनी को उसे रॉयल्टी भी प्रोवाइड करना होगा, जो इस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है या एडवांटेज है। नेक्स्ट है एडवांस मशीन, अगर एक कंपनी के पास कोई भी एडवांस मशीन हो तो वो कंपटीटर से आगे जा सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा सेल कर सकता है और मार्केट में अपना रीच जो है वो बढ़ा सकता है। एक्सपीरियंस टीम, अगर कंपनी के पास एक्सपीरियंस टीम होगा तो वो कंपनी के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी के पास वो एक्सपीरियंस टीम कंपनी का नया ग्रोथ, नया अपॉर्चुनिटीज लाके देगा। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ है, और भी बहुत सारा स्ट्रेंथ होता है, ये मैंने 5 एग्जांपल यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वीकनेस क्या क्या होता है कंपनी के लिए। तो वीकनेस भी, ये भी कंपनी का इंटरनल फैक्टर है और कंपनी चाहे तो इसे ठीक भी कर सकता है। जैसे न्यू कंपनी, कंपनी अगर न्यूली फॉर्म किया गया है तो वो कंपनी का एक वीकनेस है, क्योंकि कंपनी का अभी कोई ब्रांड नेम नहीं है, कंपनी का कोई गुडविल नहीं है, तो वो कंपनी के लिए एक वीकनेस ही है। नेक्स्ट है बैड प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसका प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो खराब है तो ये कंपनी के हाथ में है, कंपनी इसे ठीक भी कर सकता है। सिमिलर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, मान लीजिए मार्केट में ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है जिसका सेम प्रोडक्ट दूसरा कोई कंपनी बना रहा है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो गया है। वो प्रोडक्ट दोनों कंपनी के अंदर है तो वो मार्केट शेयर के लिए आपस में लड़ाई करेगा और प्राइस कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है तो वो सेम प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कम प्राइस पे करना चाहेगा और जो कंपनी अपना प्राइस कम करके देगा वो उसे ही खरीदेगा, क्योंकि सिमिलर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट है नॉन एक्सपीरियंस टीम, पहले ही मैंने बताया है एक एक्सपीरियंस टीम कंपनी के लिए स्ट्रेंथ होता है और नॉन एक्सपीरियंस टीम वैसे ही उल्टा, यानी एक कंपनी का वीकनेस होता है, क्योंकि वो सब लोग अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो ठीक नहीं कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए ये कंपनी का एक वीकनेस होता है, नॉन एक्सपीरियंस टीम। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, मान लीजिए कोई कंपनी एसी बना रहा है और वो स्विट्जरलैंड में जाके बेच रहा है, तो ये एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज हो गया,
क्योंकि स्विट्जरलैंड में बहुत ही ठंडा है, वहां पे एसी नहीं चलता है, वहां पे हीटर चलता है। तो वहां पे अगर कंपनी हीटर बेचेगा तो वो कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ होगा, मगर यहाँ पे कंपनी एसी बेच रहा है ठंडे की जगह पे, तो वो कंपनी के लिए एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारा चीज आ सकता है जो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है और थ्रेट्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटीज को देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। नंबर 1, न्यू गवर्नमेंट स्कीम। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्कीम लाया है जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। सब्सिडाइज प्रोजेक्ट। मान लीजिए कंपनी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट ओपन किया है जो कंपनी को टैक्स बेनिफिट दे रहा है, यानी गवर्नमेंट पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट के ऊपर कम टैक्स चार्ज कर रहा है, तो वो कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। लो इंटरेस्ट लोन्स। लो इंटरेस्ट लोन्स कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और कंपनी ये लो इंटरेस्ट लोन लेना भी चाहेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है तो कंपनी में प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो यह कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। अर्बनाइजेशन। एजुकेटेड होना एक अच्छी बात है। हाल ही में इंडिया में बहुत ज्यादा पुअर फैमिलीज मिडिल क्लास हो रहा है, जो एक अर्बनाइजेशन है, और कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन होना एक कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है हो सकता है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए टारगेट हो। तो अगर मिडिल क्लास में ग्रोथ आ रहा है तो ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिंग। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है और उस टाइम पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूसिंग का न्यूज आ गया, तो हो सकता है वो कंपनी के शेयर प्राइस के लिए बेनिफिशियल हो और शेयर प्राइस में एक अप कर पाए। तो ये एक कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर बेच सकता है। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि ओवरऑल इकोनॉमी का हालात अभी अच्छा चल रहा है, तो कंपनी अगर पैसा राइज करना चाहे तो स्टॉक मार्केट के थ्रू या अपने इन्वेस्टर के थ्रू ज्यादा प्राइस में अपना स्टॉक बेच सकता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा राइज कर सकता है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये भी है बहुत सारे लोग के हाथ में अभी काम आ रहा है, तो इसकी वजह से कंपनी का प्रोडक्ट फ्यूचर में और भी अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है थ्रेट्स। थ्रेट्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो क्या क्या थ्रेट्स हो सकता है कंपनी के लिए, हम लोग देखते हैं एक बार। ग्लोबल पैंडेमिक। आप जानते हैं अभी कोविड-19 चल रहा है, जो कोविड-19 के दौरान हम लोग अभी घर में लॉकडाउन है, तो इसके लिए बहुत सारे कंपनी के बिजनेस में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। बहुत सारे कंपनीज को लॉसेस फेस करना पड़ रहा है, घर में बैठे हुए एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ रहा है। बहुत सारा कंपनी तो ऐसा है जो अपना बिजनेस भी बंद कर चुका है। तो ग्लोबल पैंडेमिक एक कंपनी के लिए थ्रेट होता है और ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं होता है या किसी के भी हाथ में नहीं होता है, तो ये कंपनी ठीक भी नहीं कर सकता है। सेकंड है नेचुरल डिजास्टर। एक नेचुरल डिजास्टर कंपनी के लिए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो कि जहां पे कंपनी का कोई फैक्ट्री है और वहां पे फ्लड आ गया और कंपनी का फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया, और एक एक्सटर्नल फैक्टर है कंपनी को इसके दौरान कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, तो ये एक कंपनी के लिए लॉसेस भी है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग। अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो चांसेस है बहुत सारे लोगों का काम चला जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों के हाथ में अभी पैसा नहीं है। तो हो सकता है कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा हो जो मिडिल क्लास के लिए हो या पुअर क्लास के लिए हो, तो वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, उसका सेल में बढ़ोतरी नहीं आएगा और हो सकता है कंपनी को फ्यूचर में लॉसेस भी फेस करना पड़े या सेल्स में डिक्रीमेंट हो। नेक्स्ट है हाई इंटरेस्ट लोन्स। जैसे लो इंटरेस्ट लोन्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, वैसे हाई इंटरेस्ट लोन्स कंपनी के लिए थ्रेट्स होता है, क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम आएगा कंपनी को, तो ये एक एक्सटर्नल थ्रेट है, ये कंपनी के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है, वैसे ही न्यू गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारे कंपनी के लिए थ्रेट्स भी हो सकता है। जैसे इस लॉकडाउन के टाइम बहुत सारा बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन जो मेडिसिन कंपनी है, जो हैंड सैनिटाइजर बनाता है, जो साबुन बनाता है, वो सब कंपनी अच्छे तरीके से चल रहा है और गवर्नमेंट ने ये सारे कंपनीज के ऊपर रोक नहीं लगाया है, तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारे कंपनी को थ्रेट्स भी मिल चुका है, यानी बहुत सारा कंपनी बंद हो चुका है, बहुत सारे कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ रहा है इस स्कीम के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। स्वॉट एनालिसिस को आप सिर्फ कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये भी जान सकते हैं कि आपका क्या इनर स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, या बाहर से कैसा कैसा थ्रेट्स आपको मिल रहा है और कैसा कैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है।
अगर आप स्वॉट एनालिसिस को अपने खुद के लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करें तो जिंदगी में आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका इनर स्ट्रेंथ और आउटर जो पॉसिबिलिटीज है उसे भी बताता है, जैसे कंपनियों के बारे में बताता है। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर आप लोगों को दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।